विनोद जी, क्या विधायक इतने पावरफुल हो गए हैं कि डिप्टी सीएम से भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं? बात नहीं बन रही। लोगों को धोखा ना दें, चाहे वो बीजेपी है, चाहे जेजेपी है, चाहे जन चेतना पार्टी है, कोई भी पार्टी है। कई बार जेजेपी के साथ, हरियाणा जन चेतना पार्टी के एमसीओ के साथ, कांग्रेस के साथ आप भी नजर आते हैं कई पार्टी के नेताओं के साथ। जेपी भी तो सत्ता दल में गठबंधन में है, उनके नेता भी तो बैठे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, दिग्विजय जी आए थे और दुष्यंत जी आए थे, उनको मैं कहता हूँ आज सत्ता के तीन पिलर हैं, तीनों के तीन सत्ता में है और 80 रेडियां नहीं लग रही। आज उनको, कार्तिक शर्मा को और उनके वर्कर को ही नहीं पता लग रहा है कि हमने जाना किस ओर है, हमने जनता के साथ जाना है या सरकार के साथ। अंबाला शहर के रेलवे स्टेशन पर आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें अंबाला के विधायक असीम गोयल और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहे। जहां चर्चा इस बात की है कि 20 करोड़ की लागत से अंबाला शहर का रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, तो वहीं इससे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि दो विपक्षी में रहने वाले दो नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। तो वहीं बाद में कार्यक्रम के जो नारेबाजी हुई वो काफ़ी चर्चा में है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता विनोद धीमान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। विनोद जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, क्या प्रतिक्रिया आपकी? आज जनता का सवाल है, ये किसी पार्टी का सवाल नहीं। आज जनता सवाल कर रही है कि कब ये दोनों लोग रेडी फड़ी वालों के लिए इकट्ठे होंगे, कब ये एनडीसी के मुद्दे पर इकट्ठे होंगे, कब ये रजिस्ट्रियों पे इकट्ठे होंगे, कब ये टैक्स के नाम पर इकट्ठे होंगे। क्योंकि आज आप देख रहे हो, जब तक तो कोई उद्घाटन करना हो तो दोनों पार्टियां नहीं कहूँगा, अब तो बेनकाब हो चुके हैं, एक ही पार्टी के हैं ये। तो जब तो विकास की बात, कोई उद्घाटन करना होता है, वो दोनों कहते हैं, शक्ति रानी जी कहते हैं हम पास करवा के लाए हैं और विधायक जी कहते हैं हम पास करवा के लाए हैं। लेकिन जब कोई काम जैसे रुके पड़े हैं शहर के, तो उसमें विधायक जी कहते हैं कि मेयर काम नहीं होने देती और मेयर कहती है कि विधायक जी काम नहीं होने दे रहे। ये बड़ा ही अजीब मामला है। और जबकि आपने देखा होगा पीछे मुख्यमंत्री जी आए थे तो कार्तिक शर्मा जी और असीम गोयल जी एक मंच पर थे। जब लोगों को सुविधा देनी होती है तो ये एक ढोंग करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हैं जिसमें जनता पीस रही है। विनोद जी, अगर हम बात करें बाढ़ की या वैसे मुद्दों की, जो एमसी हैं हरियाणा जन चेतना पार्टी के या नेता हैं, वो तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा तारीफ करते हैं हर बार हरियाणा सरकार की। आज उनको, कार्तिक शर्मा को और उनके वर्कर को ही नहीं पता लग रहा है कि हमने जाना किस ओर है, हमने जनता के साथ जाना है या सरकार के साथ। कार्तिक शर्मा आज दिखे वहाँ पर सरकार की तारीफ़ करते हुए, मोदी जी की, खट्टर साहब की बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, और वहीं पर उनके पार्षद नदादर रहे वहाँ पर। ये भी सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि लोगों ने इनको भी वैसे तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव जितवाया था मेयर का। जब ये आए थे बड़े बड़े वादे किए थे, 2000 नौकरियों की बात की थी और इस शहर में टैक्स हटाने की बात की थी, एनडीसी हटाने की बात की थी। लेकिन अब ये उन मुद्दों से हटके एक शहर में सत्ता हथियाने का एक होड़ सी मची हुई है विधायक में और शर्मा परिवार में। पार्षदों की नाराजगी की बात जैसे कि आपने कही कि आज कोई पार्षद नज़र नहीं आया, लगातार पार्षद पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या आगे भी ये काम सिलसिला चल सकता है? जैसे आज नाराजगी की बात सामने आ रही है। आप कहीं भी देखो, जब कोई दो नाव में सवार होता है तो वो नाव डूब जाती है। आज शर्मा परिवार दो नाव में सवार है। एक तरफ तो ये जनता के साथ खड़े हुए होना दिखाते हैं, दूसरी तरफ आज जनता बीजेपी की नीतियों से इतना खिलाफ है कि आज उनके नुमाइंदे भी मैं कहूँगा भी छिपते फिर रहे हैं। तभी नहीं आता कोई अपने प्रोग्राम में, पार्टी के में, जब उनको लगता है कि ये हमारी पार्टी गलत दिशा में चल पड़ी है। इस तरह के आरोप आपने लगाए, आपके ऊपर भी इस चीज़ के आरोप हैं कि आप भी कई बार जेजेपी के साथ, हरियाणा जन चेतना पार्टी के एमसीओ के साथ, कांग्रेस के साथ आप भी नज़र आते हैं कई पार्टियों के नेताओं के साथ। आप कभी भी दिखा दो, मैं रेडी फड़ी वालों के साथ आज भी हूँ। आज भी वो मंच अलग है, वो एक मंच है, लेकिन आज मैं उनके साथ भी धोखा कहूँगा। विधायक भी धोखा कर रहे हैं और
जनचेतना पार्टी भी धोखा कर रही है। उनके तो एमसी भी वहाँ बैठे हैं। बैठे हों, लेकिन जो बात मुख्यमंत्री के दरबार में जाके इकट्ठे कर ले, रेडी फड़ी वालों की तो लड़ाई नहीं है, ये तो दो हाथियों की लड़ाई में रेडी फड़ी वाले और अम्बाला शहर की जनता पीस रही है। ये क्यों नहीं जाते वहाँ मुख्यमंत्री के पास, बैठ के अपना जो भी मामला है, इनका जो झगड़ा है अपना निपटाएं और मुख्यमंत्री से पूछ लें भी विधायक कौन से काम करेगा और मेयर कौन से काम करेगी। अब कौन सा पर्दा रह गया इनमें, अब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये सब। ये सवाल तो जेजेपी नेता से भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं उस धरने को इस मंच से नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि वो धरना एक गरीब आदमियों के लिए है। आज विधायक असीम गोयल जी भी अगर रेडियां लगवाने का काम करेंगे, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, लेकिन जो भी इन गरीब मजदूर के खिलाफ चलेगा, हम उसके खिलाफ बैठने का भी काम करेंगे। जेजेपी भी तो सत्ता दल में गठबंधन में है, उनके नेता भी तो बैठे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, दिग्विजय जी आए थे और दुष्यंत जी आए थे, और उनको मैं कहता हूँ आज सत्ता के 3 पिलर हैं, तीनों के 3 सत्ता में हैं और 80 रेडियाँ नहीं लग रही। ये बड़े शर्म की बात है। मैं विपक्षी नेता होने के नाते इन पार्टियों को भी चेताना चाहूँगा भी लोगों को धोखा ना दें, चाहे वो बीजेपी है, चाहे जेजेपी है, चाहे जनचेतना पार्टी है, कोई भी पार्टी है, धोखा ना दें। अगर ये एक सरकार में है, इन तीनों को समझौता करके उन गरीब लोगों की भी सुननी चाहिए। विनोद जी, क्या विधायक इतने पावरफुल हो गए हैं कि डिप्टी सीएम से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, बात नहीं बन रही? इस सरकार ने ये दिखा दिया है कि उनको विधायकों की ज़रूरत है, आम जनता की, या अपना उन्होंने जजपा वालों ने वहाँ से सिरसे से इलेक्शन लड़ना, बीजेपी के विधायक ने यहाँ से इलेक्शन लड़ना, ये तो इलेक्शन की मोड़ पे हैं। अगर आज विधायक को मुख्यमंत्री जी नीचा दिखा देंगे तो उनकी साख पे बनाती है, ये साख की लड़ाई चल रही है जी। तो यहाँ पर विनोद दिम्हान आम आदमी पार्टी के नेता सवाल खड़े किए हैं बीजेपी के ऊपर और हरियाणा जनचेतना पार्टी के ऊपर, किस तरीके से जब बात कार्यक्रमों की आती है तो कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं बतौर मुख्य अतिथि। अगर बात करें इनके जो छोटे नेता हैं, एमसी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आपस में रस्साकसी लड़ाई झगड़ा उनका चलता रहता है, लेकिन आज जो मंच साझा किया है उसके बाद जो नारेबाजी हुई है, तो पार्टी ए पार्टी बी, ये आपसी कहीं ना कहीं बातचीत अब दौर चल चुका है और कांग्रेसी नेता भी लगातार तंज कस रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अब जो है अब हमलावर हो चुकी है। तो ऐसे में भविष्य कैसा होगा ये बात तो आने वाले टाइम बताएगा, गर्म में बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जवाब जो है वो हरियाणा जनचेतना पार्टी को देना पड़ेगा कि आखिरकार उनका स्टैंड क्या है। क्या वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने की बात करते हैं, क्या पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी या नहीं, क्योंकि उनके जो एमसी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं नाराज़गी की बात सामने आ रही है।